हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। PYQ सॉल्व करने वाले हैं। 2019 का हम सेट नंबर 3 देख रहे थे, जिसमें से बॉटनी का सेक्शन मैंने क्लियर कर दिया था। आज हम जूलॉजी का सेक्शन क्लियर करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, लिखा है क्या, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन ह्यूमन, ठीक है ना। ह्यूमन के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन नंबर 1 है GH। इसका पूरा नाम देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन, GROW, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हो गया। सेकंड में है क्या, ADH। का पूरा नाम क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, ACTH मतलब क्या होता है? एड्रिनो कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन। हम लोग पूरा इसका नाम देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डी में क्या लिखा गया, LTH। अब LTH का पूरा नाम क्या होता है? लीटो ल्यूटोट्रोपिक ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन जो होता है, जिसमें से ग्रोथ हार्मोन जो होता है क्या करता है, ह्यूमन के बॉडी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ADH क्या करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसको और बोला गया क्या, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन इसको बोला गया, जो वाटर को रेगुलेट करने का काम करता है। ACTH जो होता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करता है। ये क्या करता है, मिल्क, ये ब्रेस्ट पर काम करता है, मेमरी ग्लैंड पर काम करता है, ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन से पता चलता है क्या, कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है ना। एनिमल फाइलम जो होता है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? जैसे कि हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा बोला गया फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, एनिमल फाइलम। एनिलिडा जो होता है, एनिलिडा का बॉडी देखोगे ना, सिगमेंटेड होता है, सिगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। मोलस्का, ये देखिए इसको बोला गया क्या, सेकंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, एनिमल एनिमल फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल गया, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, वाटर 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 वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम, है ना। इकाइनोडर्माटा को क्या बोला गया, वाटर वास्कुलर सिस्टम। अगर हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है क्या, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम को बोला गया किसका, पोरीफेरा को, पोरी पोरीफेरा को, ठीक है ना, पोरीफेरा को। जैसे कि एक ऑप्शन जो होता है, एक ऑप्शन में, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देते हैं, हम चारों ऑप्शन को ना एक जहां तक पॉसिबल है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, अगर क्वेश्चन उलट उलट के भी दिया जा सके तो वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग चारों ऑप्शन को एक साथ लेकर चलेंगे।
इससे क्या होगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है दूसरे नंबर क्वेश्चन में, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार से इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, मोलस्का, है ना, मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द बॉन्ड प्रेजेंट इन पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में जनरली क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कौन, कार्बोहाइड्रेट में। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ईस्टर बॉन्ड हमेशा देखोगे तो ये फैट में, या फिर बोल सकते हो कि ग्लिसरॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग देखे हैं, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है हमेशा नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जाता है। जैसे हम एडेनिन की बात करते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन के साथ ऐड होता है, और ग्वानिन जो होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कहलाते, ये होते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड में ये बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में बनते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये जो होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्हाट कनेक्ट्स मसल टू बोन, है ना, मसल टू बोन के लिए कौन सा, मसल टू बोन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? यहाँ से देखिए, अगर हम बात करते हैं टेंडन, पहला पहला ऑप्शन जो होता है टेंडन, तो टेंडन का क्या काम है ना, तो टेंडन का काम है मसल्स, मसल टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है किसको, ज्वाइंट्स को, प्रोटेक्ट्स ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स और बोन, है ना। कार्टिलेज क्या करता है, सुरक्षा कवच है किस साथ, ज्वाइंट्स का, मतलब हो सकता है ये एक मसल्स टू बोन का ज्वाइंट हो, या बोन टू बोन को ज्वाइंट करने के लिए उसको क्या, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, कार्टिलेज। सार्कोमेयर, सार्कोमेयर जो क्या काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है कौन। और ये लिगामेंट जो होता है ये बोन को, बोन से, बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट, है ना। ये क्या काम करता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, कार्टिलेज, ये ज्वाइंट्स को या फिर बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन टेंडन क्या काम करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है ना, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है कौन, टेंडन। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये होता है क्या, आउटर मोस्ट लेयर, है ना, आउटर मोस्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 5, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जब देखोगे ना, तो इनर मोस्ट लेयर कौन सा पाया जाता है, तो इनर मोस्ट लेयर जो हो गया आपका रेटिना, आउटर मोस्ट लेयर हो गया ये आउटर मोस्ट लेयर, कौन, रेटिना हो गया, और स्क्लेरा, स्क्लेरा भी क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। कोरोइड जो होता है ना, एक फोटो रिसेप्टर का काम करता है, फोटो रिसेप्टर का काम करता है कोरोइड, है ना। ये भी क्या होता है, एक तरह का ये एक मेम्ब्रेन होता है जो आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन टू प्रोटेक्ट आई। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कि इनर मोस्ट लेयर कौन सा है आई में, तो रेटिना, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, एंजाइम। एंजाइम क्या है ना। एंजाइम जो होता है एक ऐसा बायो कैटलिस्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन को करने में हेल्प करता है, कोई भी रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बायो कैटलिस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये तो 7, क्वेश्चन नंबर 7, द पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना, मानव हृदय का पेसमेकर है, कौन सा पेसमेकर है मानव हृदय का। जनरली जो पेसमेकर जो होता है ना, अगर हम हार्ट का फिगर बनाना चाहूंगा हल्का सा, यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनेगा, इतना भी अच्छा बना नहीं पाऊंगा, आप लोग जरा साथ दीजिएगा। एक रफ डायग्राम के अनुसार अगर हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट, तो क्या होता है कि ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया आपका राइट ऑरिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल्स, ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर ये लंग्स है, यहाँ लंग्स है, तो लंग्स में क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है ना। तब लंग्स से अगर ब्लड जाता है कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल्स में, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, किसके द्वारा होता है, ये जाता है किसके द्वारा, एक मिनट, ये एक मिनट यहाँ पर देखिए, हम जरा सन ट्रैक, हाँ ये राइट ऑरिकल्स हो गया। तो राइट ऑरिकल्स की इस पोर्शन में जो होता है, राइट ऑरिकल्स के राइट साइड में, इस राइट अपर साइड में क्या होता है, एक एस ए नोड होता है, एक नोड होता है जिसको बोलते हैं क्या, एस ए नोड, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है ना, क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। उसके नीचे आओगे यहाँ पर इस पोर्शन में होता है क्या, उस पोर्शन में आपका, इस पोर्शन को बोलते हैं एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड। कहने मतलब ये क्या है कि एस ए नोड में क्या होता है, पेस मेकर इसको बोला जाता है, पेस मेकर, जो क्या करता है, हार्ट बीट, दिल जो धड़कता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है ना, हार्ट बीट कंट्रोल करता है, हार्ट बीट कंट्रोल करता है। तो इस अनुसार क्या होता है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, एस ए नोड का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ग्लाइकोसूरिया, है ना, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, तो इसमें से क्या ग्लाइकोसूरिया कंडीशन देखोगे, अगर हम यूरिन की बात करते हैं, यूरिन की बात करते हैं तो क्या होता है, यूरिन में ब्लड का, यूरिन में क्या होता है, शुगर का लेवल कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ठीक है ना। अगर बढ़ जाता है शुगर का लेवल तो वो डायबिटीज का केस होता है ना। अगर कम हो जाता है तो क्या, तो ग्लाइकोसूरिया कहलाता है वो। तो इस अनुसार अगर देखते हैं, इसका अगर ऑप्शन देखें तो हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन यूरिन्स, यूरिन में अगर हाई अमाउंट ऑफ शुगर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसूरिया, जो कहलाता है डायबिटीज के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखते हैं कोई कोई लोग अगर वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एंट जो होता है चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होता है, वो यूरिन में शुगर लेवल हाई होता है, इसके कारण क्या होता है, एंट लोग इंगल्फ करने की कोशिश करता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर, इन द गिवन फिगर लेवल ए एंड बी, ए एंड बी को डिनोट करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है, ये वाला फिगर पूरा है, ये ट्रैकिया कहलाते हैं, ट्रैकिया, और ये आपका हो गया लंग्स, ठीक है ना। तो बी में लंग्स होते हैं, ए में ट्रैकिया होता है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया, है ना। सबसे पहले देखो, यू बैक्टीरिया जो होता है ना, मोनेरा का एक पार्ट है, किंगडम मोनेरा,
किंगडम मोनेरा। एक मिनट जरा सा, किंगडम मोनेरा का ये पार्ट है। किंगडम मोनेरा है ना। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कौन सा आते हैं, साइनोबैक्टीरिया है ना। साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसको क्या बोला गया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब कोई एल्गी समझ के ये एल्गी का पार्ट मत समझ लेना, क्योंकि ये किसका पार्ट, ये बैक्टीरिया का पार्ट है और जो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। पैरामीशियम हो गया, डायटम्स हो गया और प्लाज्मोडियम, ये तीनों जो होते हैं किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है। किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, यू बैक्टीरिया के एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, देखिए, द एनिमल टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट एज इनर एंड आउटर लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गन एंड ऑर्गन पार्ट्स, है ना, वह जंतु उत्तक जो किसी अंग या अंग भाग के ऊपरी और भीतरी सतह में पर पाया जाता है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, है ना। एपिथेलियल टिश्यू जो ऐसा होता है, ऐसा टिश्यू है जो किसी भी ऑर्गन्स के आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटेन बाय, तो सिंपल समझ लो, सिस्टेमा नेचुरी जो होता है लीनियस ने लिखा था, है ना। लीनियस को सिस्टेमा नेचुरी ने लिखा। ये एक तरह का क्या है, सिस्टेमा नेचुरी एक बुक है, बुक जिन्होंने कौन लिखा, लीनियस ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए जो होता है ना, ऑप्शन ए जो दिया बैंथम एंड हुकर, इन्होंने क्या दिया, फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफाई फ्लावरिंग है ना, फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई किया है, ठीक है ना। ये जॉनरे जो होता है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया जॉनरे, इन्होंने क्या किया है, ये और लेमार्क, इन्होंने क्या किया है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का टर्म दे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का टर्म दिया है, ठीक है ना। तो इसके अनुसार हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अनुसार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी साइंटिस्ट जो होते हैं अलग अलग अपना अपना कॉन्सेप्ट दिए हैं और अलग अलग बुक भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन की चर्चा करने वाले थे अभी हम। पल्मोनरी वेन कैरी, है ना, जैसे कि अभी जो हम हार्ट का जो मिस्टेक किए थे, हार्ट में जो हम अभी फिगर बनाए थे, तो मान लीजिए आपका हार्ट हो गया, एक मिनट, ना, ये हो गया क्या, राइट ऑरिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और यहाँ पर देखते हैं एक लंग्स हो गया, क्या पे क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। लंग्स से क्या होता है, एक वेन होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, कहाँ से कहाँ, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल्स ऑफ हार्ट, यहाँ मूव करता है। यहाँ पर एक होता है मीट्रल वाल्व, है ना, मीट्रल वाल्व, मीट्रल मीट्रल वाल्व जिसको बोलते हैं क्या, बाइकाप्सिड वाल्व,
बाइकप्सिड वाल्व बोलते हैं इसको। मतलब लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वाल्व होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, मिट्रल वाल्व। क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करते हैं, ऑक्सीजनेटेड मूव करते करते हुए क्या होता है, मिट्रल वाल्व से जाते हैं कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी पार्ट्स में एक पाथवे के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। इस पाथवे का नाम क्या हो गया, डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा, एओर्टा। ये अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे मूव करता है, लंग्स से हार्ट में जाता है, हार्ट से हमारे बॉडी में आता है। अब हमारे बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाते हैं और लंग्स से होते हुए फिर कहाँ चले जाते हैं, लंग्स से होते हुए फिर ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल्स में जाते हैं, किसके द्वारा, पल वेना कावा के द्वारा, वेना कावा के द्वारा, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड मूव करता है राइट ऑरिकल्स में, फिर राइट ऑरिकल से होते हुए राइट वेंट्रिकल्स में मूव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक कपसिड होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ट्राई कपसिड वाल्व। ट्राइकैप्सिड वाल्व होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करते कहाँ, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से। अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा कहाँ चला जाता है, लंग्स में, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी, पी ए। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, अगर पल्मोनरी वेन पूछा गया तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं कि ऑप्शन इसका बी, बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होता है लंग्स से कहाँ मूव करता है, लेफ्ट ऑरिकल्स ऑफ हार्ट, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट फर्स्ट अकर्स इन, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है सबसे पहले कहाँ होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। स्टोमक से क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फोर चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन, चार चैम्बर का हार्ट कहाँ पाया जाता है, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, लिजार्ड, स्नेक। क्योंकि ये सब क्या एक तरह का एम्फीबिया का पार्ट है, एम्फीबियन हो गया। और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। हम फिश की बात करते हैं तो फिश में टू चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, टू चैम्बर हार्ट पाए थे। लेकिन यहाँ पर क्या, क्रोकोडाइल हो गया, है ना, क्रोकोडाइल हो गया तुम्हारा, ह्यूमन हो गया, ह्यूमंस हो गया, ठीक है ना। और एलिगेटर की बात करते हैं, एलिगेटर इसमें क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 50 के अनुसार क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट कहाँ पाया जाता है, क्रोकोडाइल में। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ में, तो आप मतलब प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन है कॉमर्स वर्ल्ड, कॉमर्स हजारीबाग, है ना। ये सर्च कीजिए प्ले स्टोर में, आपको ये कोई एप्लीकेशन मिल जाएगा। अब वहां से आप इसको लॉग इन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, आपको हर तरह का नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहेगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह का वीडियो घर बैठे पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16, बाइवैलेंट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, है ना, बाइवैलेंट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? एक्चुअली बाइवैलेंट क्या होता है? तो बाइवैलेंट, बाइवैलेंट किसको बोलते हैं? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग को बोलते हैं बाइवैलेंट। मान लीजिए एक क्रोमोसोम हो गया, है ना, ये एक क्रोमोसोम हो गया, एक मिनट, तो ये क्रोमोसोम, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ पर काइनेटोकोर रहते हैं, और इस, ये दोनों को बोलते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम, लोगस क्रोमोसोम। इस पार्ट को बोलते हैं क्या? सिस्टर क्रोमैटिड, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, है ना, और इस दोनों को बोलते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर, देयर इज हैंडराइटिंग, सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे का होमोलोगस पेयरिंग होता है, जिसको बोलते हैं क्या? बाइवैलेंट, इसको बोला गया क्या? बाइवैलेंट। और दोनों आपस में मिलकर ना एक कॉम्प्लेक्स बना देता है ना, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में होते हैं? हमारा जाइगोटिन स्टेज में होते हैं। जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर यही हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर, है ना, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं क्या? पैकेटिन स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में पाया जाता है। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ना, किसके पार्ट्स होते हैं? मियोसिस, एक मिनट, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट है ये, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट में आते हैं क्या? प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट का भी 5 सब स्टेजेस होते हैं, जिसको बोलते हैं लेप्टोटिन, है ना, जाइगोटिन, एक मिनट, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डिप्लोटिन, पैकेटिन। डिप्लोटिन के पहले क्या होता है? पैकेटिन होता है ना, पैकेटिन, उसके बाद डिप्लोटिन, और लास्ट में क्या होता है? डाइकाइनेसिस होता है, डाइकाइनेसिस होता है। ये 5 स्टेज पाया जाता है किसमें? प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में। अब प्रोफेज किसका पार्ट है? प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट का ये पार्ट है, ठीक है ना। तो ये पांचों स्टेज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है नीट से, ठीक है ना। तो आप लोग इस पर कमांड कीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 70 जो होता है, द सब यूनिट ऑफ एटीएस, है ना, राइबोसोम। एक्चुअली राइबोसोम के बारे में बताते हैं। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम दो तरह, दो भाग में डिवाइड किया गया। एक 70s राइबोसोम, दूसरा 80s राइबोसोम, है ना। इसमें भी दो कैटेगरी होता है। ये 70s जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक हो गया, ठीक है ना। ये कहाँ 80s पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या होता है, यूकैरियोटिक ग्राहक क्षेत्र भी इसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 70 और 80s का, 70s और 80s की बात करते हैं। तो 70s 80s जो होता है, मान लीजिए ये 80s है और ये 70s है, ये भी दोनों आपस में दो दो भाग में डिवाइड किया जाता है ना। इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। इसमें भी क्या होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, है ना। तो लार्ज सब यूनिट जो होता है इसका, इसमें आते हैं क्या 60s आते हैं, और इसमें स्मॉल सब यूनिट में 40s आते हैं। 70s का लार्ज सब यूनिट में 50s आते हैं और इसमें 30s आते हैं, ठीक है ना। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग, इसका वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻13 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 80 इसमें क्या कौन कौन सा पार्ट में टूटा हुआ है, 860s और 40s के रेशियो में, है ना। तो इसके अनुसार क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी, सी इज द राइट आंसर, 60s और 40s यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी का, है ना। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया, सेट नंबर 3 का, जूलॉजी पार्ट है। बोटनी पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं वीडियो, ये अब सेकंड पार्ट है जो जूलॉजी का पार्ट करा था उसका, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग रिवीजन करते रहिए, इससे ढेर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, फूड बोलस आफ्टर पासिंग थ्रू अल्कलाइन मीडियम, है ना। अल्कलाइन मीडियम में पास होने से पहले या बाद में बोलस जो होता है क्या चीज में चेंज हो जाता है। देखो अगर माउथ की बात करते हैं, फूड हम लोग जब इनटेक करते हैं, इंजेक्शन करते हैं फूड का, तो क्या होता है, माउथ में फूड जो होता है कहलाता है क्या, बोलस, है ना। तो फूड प्लस एंजाइम्स, उसको बोलते हैं क्या, बोलस। यही बोलस अगर इशोफेगस के द्वारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट से, पेरिस्टालसिस हाँ लिख देते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा स्टमक में आ जाते हैं, इस तरह मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस का, स्टमक में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, काइम, काइम बोलते हैं। अगर स्टमक से होते हैं फिर कहाँ चला जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका नाम बदलकर काइल हो जाता है, काइल कर देता है सबको घायल, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है बोलस के बाद कौन सा फॉर्म में चेंज हो जाता है, यहाँ ऑप्शन क्या होता है, बी, काइम। अगर यहाँ पर इंटेस्टाइन पूछे आफ्टर काइम पूछता तो ये काइल हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका रहा क्या, आज जूलॉजी का पूरा पार्ट रहा, है ना। जूलॉजी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का, एक बार फिर बता रहे हैं 2019 का सेट नंबर 3, सेट नंबर 3 का पार्ट बी है, पार्ट बी जूलॉजी का सेक्शन है। आप लोग इसी तरह का वीडियो आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं, और साथ में साथ इसके क्या होता है, एक कॉपी में आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो इस क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।